Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach। हेडिंग डालो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब समझो इसको। यहाँ बताया जा रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन या किस तरीके से उसमें और वृद्धि होती है, ठीक है, मतलब परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है कि हानि होती है, ठीक है। तो इसके बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षीय रेखा कहते हैं, ठीक। जैसे भी हमने आपको बताया कि दोनों आवेश किसकी बात कर रहा है, द्विध्रुव में हमने भी आपके डिफिनेशन में लिखाया था कि जब समान परंतु विपरीत आवेश, परिणाम समान हो परंतु आवेश क्या हो, विपरीत हो। तो यहाँ सबसे पहले यही बताया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली, अब दोनों दो आवेश हैं, उनको जो रेखा मिला रही है, जैसे समझ यहाँ पर है H और यहाँ पर है Cl, तो जो ये दोनों रेखा को ये आवेशित रेखा मिला रही है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अक्षीय रेखा। तो यहाँ पर भी जो दिया गया है कि अक्षीय रेखा इसीलिए इसको कही जा रही है क्योंकि ये H और Cl को जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक, दोनों आवेशों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश हैं, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। तो अब इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस पर विद्युत का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, विद्युत का क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। चलो देखो, तो यहां बताया जाता है कि द्विध्रुव आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अच्छी रेखा कहलाती है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग द्विध्रुव को जो मिला रही है उसके लिए एक अच्छी रेखा बनाती है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपका Q1 आवेश, और मतलब प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश, ठीक। ये आप मान लीजिए कि ये Cl निगेटिव है और ये क्या है, H पॉजिटिव है, ठीक। ये इस तरीके से दिया गया है। अब दोनों को बताया कि एक दूरी ये है, एक दूरी ये है, और यहां से B से, और फिर साथ साथ E1 दूरी ये है, E2 दूरी ये, ठीक। इसके दोनों के बीच की दूरी को बिंदु O के बीच में रखा गया है, ठीक है, और E1 E2 की दूरी को बीच में क्या रखा गया है, बिंदु P रखा गया है, ठीक। और अगर देखा जाए तो दोनों की जो दूरी है वो 2D है, मतलब एक D ये है इधर की, और कहां से कहां तक की दूरी है ये भी देख लो, ये दूरी है A, ये दूरी है AO इक्वल टू D, ठीक, और ये है OB इक्वल टू D, ठीक। दोनों दूरी दी गई और दोनों को जोड़ के क्या दिया गया है, 2D। अब दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी है, R, किससे, एक बिंदु आपका ये हो गया और एक बिंदु आपका ये हो गया, ठीक। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, R, ठीक है, और इन दोनों की बिंदुओं के बीच की दूरी DD, और ये आपका कितना पूरा कंप्लीट है, 2D, ठीक। अब यहाँ दिया गया जो दिया गया लिखे हैं, यहाँ पर आवेश आपको दिया गया है प्लस Q माइनस Q, ठीक। अल्प दूरी जो है आपकी 2D है, ठीक। बिंदु O से बिंदु O से यहाँ से, और P की दूरी जो, और पर P की दूरी जो दी गई कितनी दी गई है, R दी गई है। बिंदु P पर आवेश कौन सा दिया गया है, माइनस Q, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ, हाँ हाँ सही सही, हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु P पर कौन सा आवेश दिया गया, माइनस Q, किसके कारण दिया गया है, विद्युत क्षेत्र E1 के कारण, विद्युत क्षेत्र किसके, E1 के कारण, ठीक है। ये जो आपका E1 यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ E1 है, ठीक, और बिंदु कौन सा, तब माइनस Q आवेश होगा, और जब E2 होगा तो प्लस Q आवेश होगा, ठीक, क्योंकि ये जो बिंदु है ये O से लेकर P के दोनों बीच के दूरी के बीच में है ये बिंदु E1, ठीक, और E2 किसके बीच में है, ये E2 आपके प्लस Q और इसके मतलब प्लस B और E2 के बीच में है, ठीक है। तो अब प्लस Q आवेश अभी आगे हम लोग का आएगा, और माइनस Q आवेश आपका कहां से, मतलब जब प्लस Q वो माइनस Q आवेश से जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो E1 के कारण क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक, और जब प्लस Q आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो E2 के कारण उत्पन्न होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकाल लिए, इसके अनुसार देखिए किस तरह से,
E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक, AP स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे A और क्या देखेंगे आपका P, ये दिया गया है A और P स्क्वायर जो दिया गया है, तो दोनों की दूरी अगर हमें निकालनी होगी तो R और प्लस D का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, R प्लस D का होल स्क्वायर। दोनों को जब दूरी को जोड़ेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर ही तो ये निकल कर आएगा, तो जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी दूरी पर है। ठीक, तो अब पहला आपका PA की दिशा में होगा E1 के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग E2 को निकालेंगे। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, तो फिर जो समझ में उसको बताए फिर से बता दें, जो ना समझ में आया हो बताए उसको बता दें, तो फिर आगे शुरू करें। चलिए, अब इसी तरीके से हम लोग फिर बिंदु P पर प्लस Q आवेश से E2 दूरी को क्या करेंगे, E2 दूरी में विद्युत क्षेत्र के लिए E2 ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसी तरह बिंदु बिंदु P, ठीक, बिंदु P और आवेश प्लस Q, ठीक, आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र E2, E2, ठीक है, तब निकालेंगे। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q BP स्क्वायर। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ठीक, R माइनस D स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी, ठीक, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 आपका कितना आया था, 1/4πε0, फिर मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस क्या है, Q अपान क्या, R माइनस का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसको बाहर, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1/R प्लस और माइनस 1/-D का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा Q अपान 4πε0, ठीक है, R माइनस D का होल स्क्वायर माइनस R प्लस D का होल स्क्वायर अपान R प्लस D का होल स्क्वायर R माइनस D का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, देख लो पहले ध्यान से। नीचे का एलसीएम लेंगे, ठीक, फिर ऊपर भेज देंगे। ठीक, तो फिर आपका आ जाएगा आगे Q अपान 4πε0, ये आपका खुलेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2AB। ठीक, और माइनस के साथ में प्लस में दिया है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB RD हो जाएगा। और नीचे ये दिया है R माइनस डी का होल स्क्वायर R प्लस डी स्क्वायर, तो ये लिखा है आपका A स्क्वायर। ठीक, ये आएगा आपका। अब इसको फिर आगे हल करेंगे, तो Q अपान 4πε0, अब इसको R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, माइनस अंदर एंट्री करेंगे तो R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस 2RD। इसको हल करो, माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल के मल्टीप्लाई जब करोगी तो अब यहां से आपका ये स्क्वायर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये
ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, तब उसके बाद फिर आगे लगवाना। चलिए उतारिए, और समझ में जाना आया हो तो हाँ बताए, इसको फिर से बता दो। नहीं, आप लोग ही हल कर लीजिए, क्या करना है। ये एम प्लस बी का होल स्क्वायर, एम बी के होल स्क्वायर में खोलिए, हल कर लीजिए आराम से। बार हम इससे रिवीजन करवा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग अब बिंदु P पर जो निकालेंगे प्लस क्यू आवेश निकालेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। E2 विद्युत क्षेत्र के कारण हम लोग का कूलाम के नियम से हमने यहाँ पर फार्मूला रखा 1/4πε0 Q/Vb² और आर स्क्वायर जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, जो आपका आर स्क्वायर था वही इसकी दूरी दी गई है बीपी स्क्वायर के रूप में, ठीक। तो E2/4πε0 Q/R-d², आर प्लस डी स्क्वायर इस बार निकालेंगे R-d² बीबी की दिशा में, ठीक। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ये देखें कि E2 E1 से ग्रेटर देन पर है, ठीक है, या E1 E2 से क्या है, लोअर देन पर है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक। तो बिंदु P पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना तो हमें किसी ना किसी चीज से माइनस करना होगा, क्यों। देखिए, जैसे दो चीजें दी गई हैं, हमने एक ये चीज समझिए कि इसमें दो लाइन जो बनी थी, तो उसमें यही बताया था कि ये क्षेत्र इससे बड़ा है, ठीक है, HCl बड़ा है कि हाइड्रोजन बड़ा है, ये देखने के लिए किसी ना किसी आवेश से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर E1 माइनस E2 दिया गया है, दोनों की वैल्यू रखी गई, ठीक। यहाँ पर हमने E इक्वल टू Q/4πε0 को कॉमन कर लिया, ठीक है। 1/r प्लस डी का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस डी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब ये होगा यहाँ पर, तो Q/4πε0 r माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद r माइनस डी का स्क्वायर और r प्लस डी का स्क्वायर हो गया। हमने a माइनस डी का होल स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर पर खोल लिया इसको, ठीक। अब इसको हल करने के बाद पूरा हमें, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2rd, आर से आर डी करके आपका ये माइनस और माइनस प्लस होकर के 4rd स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। E इक्वल टू Q अपॉन, ये क्या है आपका फार्मूला, ठीक। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, E इक्वल टू जो भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं वहां पर Q/4πε0, ठीक है, 4rd आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 आया है, ठीक है। हम लोग को पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का एक फार्मूला होता है P इक्वल टू 2qd, ठीक, 2qd होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वैल्यू को रख दिया तो 4rd पर, ठीक। तो जब 4rd पर रखा तो क्या हो गया, 2pr हो गया, क्या हो गया, 2pr, ठीक। अब 2pr हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि अगर हम लोग d को दूरी के अनुसार एकदम सूक्ष्म मान ली जाए, ठीक, तो जब दूरी को सूक्ष्म मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो r की पावर 4 से बचेगा, r से r आपका कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 2p/r3, ये आपका आंसर। यही मतलब आंसर एक दूसरे के डेरिवेशन, यही फार्मूला आपको बनकर आएगा। ये फार्मूला आपका द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।